हेलो चैंपियंस, वेलकम टू एसएससी मैथ्स बाय रविरंजन राजपूत। और आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लेक्चर 6 स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक हमने सबसे इम्पॉर्टेंट जो दो मेथड आपको बताया मैंने प्रोपोर्शन में, जो यूज करना है टाइप 1 और टाइप 2, है ना। व्हेन सेम एलिमेंट्स आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, एक ही एलिमेंट ऐड किया जा रहा है दोनों तरफ या सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है ना, उसके हम क्या करते हैं, रेशियो की वैल्यू का जो गैप होता है उसको हम क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। टाइप 1 बताया था मैंने आपको। टाइप 2 जो मैंने बताया था, है ना, वो क्या बताया था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हर जगह लगेगा। सेम एलिमेंट ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो भी आप लगा सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बट कैलकुलेशन लेंदी होता है, इसलिए टाइप 1 का भी अपना एक इंपॉर्टेंस है और टाइप 2 का तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है ना, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, देखिएगा क्या कहता है कि 3 पर्सन ए बी सी स्पेंड इतना परसेंट इतना परसेंट और इतना परसेंट ऑफ हिज इनकम, द सेविंग रेशियो ऑफ दिस। ठीक है, तो पूछा कि टोटल अमाउंट अगर इतना है तो उनका इनकम क्या है, उनका इंडिविजुअल इनकम बताइए। अब देखिए 78% पहला खर्च करता है। ठीक है, दूसरा कितना खर्च करता है, 70%, और तीसरा कितना खर्च करता है, 80%। ये उनका इंडिविजुअल खर्चा। ठीक है, ये इनका इंडिविजुअल खर्चा। तो सेविंग का रेशियो कितना है, 11:9:8। ये इनके सेविंग का रेशियो है। मतलब इंडायरेक्टली जो 11 है क्या है, इसके 22% का वैल्यू। ये सब नो, इसका जो 30 है, 30%, 70 खर्च हो गया, बचा कितना, 30%। 30% की वैल्यू 9 है। 80% खर्च हो गया, 20% की वैल्यू 8 है ना। तो 100% की वैल्यू निकाल देंगे, सीधी सी बात है। समझ में आ रही की बात नहीं, क्योंकि अगर उनका इनकम का रेशियो आ जाए तो हम फिर आराम से निकाल सकते हैं उनका इंडिविजुअल इनकम, क्योंकि टोटल इनकम दिया हुआ है ना। तो कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए, देखिए टेक्निक सीखना पड़ेगा। कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, क्या करेंगे, इस रेशियो को थोड़ा सा और इजी बनाते हैं। अगर मैं इसको 110 कर दूं, इसको 90 कर दूं, इसको 80 कर दूं, फायदा क्या होगा, देखिए फायदा क्या होगा। 22% की वैल्यू कितनी हो गई, 110। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी क्या, है ना। 30% की वैल्यू 90 है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। 80% खर्च होगा, 20% की वैल्यू 80, 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 4। ये क्या गया, उनके इनकम का रेशियो 1% की वैल्यू आ गई। अब बोलेंगे सर इनकम तो 100% होता है, ये रेशियो है, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, रेशियो तो वही रहेगा, है ना। ये क्या है, हमें तो इनकम का रेशियो निकालना था बस, है ना। इनकम का क्या निकालना था, रेशियो निकालना था। अब उनके इनकम का 1% का रेशियो लीजिए, चाहे 100% का रेशियो लीजिए, बात तो बराबर है। समझ आ रही की बात, है ना। अब देखिए रेशियो क्या गया, 5:3:4। टोटल कितना हो गया, 5, 3, 8 और 4, 12 यूनिट। 12 यूनिट की वैल्यू दी हुई है कितनी, 12 यूनिट की वैल्यू दी हुई है 39,000, है ना। 12 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है, 39,000। एक बार अच्छे से देखिएगा, 22 + 5 सही है, 30 + 3 सही है, इधर 4 सही, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो ये हो गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 39,000/12, 39,000/12। अब एक एक करके सबका वैल्यू निकालते जाइए। पहला क्या पूछा, पहला पूछा 5 यूनिट की वैल्यू पूछा। पहला किसका पूछा, 5 यूनिट की वैल्यू पूछा, है ना। अब चाहे तो इसको 12 से कैंसिल कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, 12 × 3 = 36, 3 0, 12 × 3 = 24, 6 0, 12 × 5 = 60, कितना गया, 3250। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 3250। ठीक है, ये 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, है ना। अब 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसका इनकम आ जाएगा, ये ए था, ये बी था, ये सी था। जैसे ही 5 से मल्टीप्लाई करेंगे किसका आ जाएगा, ए का इनकम आ जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बी का इनकम आ जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे सी का इनकम आ जाएगा। ओके, तो ये सब कैलकुलेशन टेक्निक है जो आपको पकड़ना पड़ेगा। अब कई लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे कि 22% की वैल्यू 11 है तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.5, है ना। यहाँ पे कितना आता है, 0.5 आ जाता है। सिमिलरली 30% की वैल्यू कितनी थी भाई, तो 9 थी। 30% की वैल्यू कितनी थी, 9 थी। तो 1% की वैल्यू कितनी होती, तो क्या होता है, रेशियो आ जाता है। वो क्या होता है, फिर वो फ्रैक्शन में वैल्यू आता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी हो जाता है ना। उसको ईजी करने के लिए हम ये टेक्निक लगाएंगे, आगे बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं, है ना। एक एक जीरो बैठा दिए, कभी डबल जीरो बैठा देंगे, है ना। वो सिर्फ कैलकुलेशन इजी करने के लिए, क्योंकि हमें पता है रेशियो को किसी भी नॉन जीरो से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, डिवाइड करूँ, रेशियो का वैल्यू चेंज नहीं करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा एक और बेहतरीन सवाल है, देखिए क्या कह रहा है
कि द प्राइम कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इज थ्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल if the cost of raw material is increased in the ratio 5:12 and the cost of manufacturing expenses is increased in the ratio 4:5, if the initial cost is Rs 60, then find the final cost. अब देखिएगा जो भी फाइनल कॉस्ट होगा वो क्या होगा, क्या होगा, एक तो रॉ मटेरियल का। अभी कोई भी चीज अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हैं तो पहले क्या करेंगे, पहले आप रॉ मटेरियल खरीदते हैं, कच्चा माल खरीदते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, उसको मैन्युफैक्चर करते हैं। तो फिर क्या आ जाएगा, रॉ मटेरियल प्लस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये दो चीज आ जाएगी, है ना। ये दोनों मिला के क्या बनेगा, फाइनल कॉस्ट बनेगा, है ना। ये दोनों मिला के क्या बनेगा, फाइनल कॉस्ट बनेगा, ठीक है। देखिएगा एक रिलेशन दिया, द प्राइम कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इज थ्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल। ध्यान से देखिएगा, थ्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल, है ना। तो इनिशियली अगर मैं बात करूं, तो रॉ मटेरियल का दाम कितना था, 20 रुपया। कितना था, 20 रुपया। क्यों 20 रुपया, कैसे मालूम चला, क्योंकि इनिशियल कॉस्ट कितना है, 60 रुपीज, है ना, 60 रुपीज। तो रॉ मटेरियल का 3 गुना 60 रुपीज है, तो रॉ मटेरियल कितना हो गया, 20 रुपया। टोटल कितना था भाई, 60 रुपया। टोटल कितना था, 60 रुपया। इसका मतलब मेरा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना हो गया, 40 रुपया। सीधा सीधा हिसाब है ना, सीधा सीधा हिसाब है कि स्टार्टिंग का, है ना, ये जो प्राइम कॉस्ट मतलब क्या बोल रहा है, इनडायरेक्टली फाइनल कॉस्ट, है ना, समझिएगा। तो स्टार्टिंग में कितना लगा, 60 रुपया टोटल फाइनल कॉस्ट। फाइनल कॉस्ट होता क्या, रॉ मटेरियल प्लस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ठीक है। अगर ये 60 रुपया बोला है कि रॉ मटेरियल का ये 3 गुना है, तो अगर ये 60 है तो रॉ मटेरियल कितना होगा, 20, और अगर ये 20 है तो ये कितना होगा, 40। सीधा सीधा हिसाब है, 20 + 40 60। ओके, अब क्या बोला, ध्यान दीजिएगा, जो मेरा रॉ मटेरियल 5 से 12 हो गया, है ना, 5 से 12 हो गया। रॉ मटेरियल देखिएगा, रॉ मटेरियल क्या हो गया, पहले 5 था अब 12 हो गया। तो जो पहले 5 यूनिट था उसका वैल्यू कितना है, 20। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 4। तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 48। मतलब नया जो रॉ मटेरियल है वो कितना, उसका कॉस्ट कितना हो जाएगा, 48। मतलब जो चीज पहले 20 रुपए की मिल रही थी अब वो 48 रुपए की मिल रही है। महंगाई बढ़ गई तो खर्चा भी बढ़ेगा। सिमिलरली देखिएगा, जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसका रेशियो क्या देखिए, 4:5। क्या है, 4:5। मतलब पहले 4 यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट था, अब 5 यूनिट हो गया। तो जो पहले 4 यूनिट था उसकी वैल्यू कितनी थी, 40। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 10। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50। मतलब अब जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगेगा वो 50 रुपए लगेगा। तो अगर मैं फाइनल कॉस्ट की बात करूं कितना हो जाएगा, 48 हो गया रॉ मटेरियल प्लस 50 इसके बनाने का खर्च, टोटल कितना हो गया, 98। टोटल कितना हो गया, 98 रुपीज। समझ आ रही बात, टोटल कितना हो गया, 98। जो सामान को बनाने में पहले टोटल 60 रुपए लग रहे थे, अब उसी को बनाने में टोटल 98 रुपए लग रहा है। कितना लग रहा है, 98 रुपीज लग रहा है। अब इसमें ये भी पूछ सकता था फाइनल कॉस्ट, है ना, जो इनिशियल कॉस्ट है और फाइनल कॉस्ट है उसका रेशियो बताइए, है ना। सवाल कई तरीके से पूछ सकते हैं। एक बार आपको उसका अंडरस्टैंडिंग आ गया, चीजों को तोड़ना सीख गया आप, है ना, एक एक पार्ट को, फिर कहीं दिक्कत आने वाली नहीं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ एबीसी इज दिस, है ना। एबीसी का इनकम का रेशियो दिया हुआ है, एबीसी का इनकम का रेशियो दिया हुआ है 11:9:13, ये दिया हुआ है इनकम का रेशियो, ठीक है। एंड द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर, ये इनकम का रेशियो और ये एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दिया हुआ है, 2:3:4, ये दिया हुआ है, ठीक है। क्या बोला, द सेविंग ऑफ बी इज 1/3 ऑफ इट्स इनकम। ध्यान से समझिएगा कि जो सेविंग है ना, बी का 1/3 ऑफ इनकम, 1/3 ऑफ इनकम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। कितना आ जाएगा, 3 आएगा कि नहीं। 9 का 1/3 कितना आएगा, 3। तो सेविंग कितना है, 3। तो अगर सेविंग 3 है, एक्सपेंडिचर 3 है, तो टोटल इनकम 3 + 3 तो 6 ही आएगा। बट यहां तो 9 दिख रहा है, तो सीधी सी बात है कि अगर सेविंग 1/3 है तो एक्सपेंडिचर कितना आ रहा होगा, 2/3, और 9 का 2/3 कितना होगा भाई, 6। और वैसे भी देख सकते हैं 9 इसका इनकम है, 3 सेविंग है, तो एक्सपेंडिचर कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, सीधा सीधा क्या दिख रहा है हमको, किसको, हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हिसाब सीधा सीधा दिख रहा है ना। तो एक में जैसे ही रिलेशन आप जोड़ेंगे, है ना, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग्स का, बाकियों में ऑटोमेटिक रिलेशन आ जाएगा, आपको करने की जरूरत
नहीं पड़ेगी। अब देखिए कितना अच्छा रिलेशन आ गया, 11 यूनिट इनकम है, 4 यूनिट का खर्च है, कितना बचेगा भाई 7 यूनिट बच जाएगा इसका, है ना, 7 4 11, है ना। 13 यूनिट क्या है इसका इनकम है, 4 दूनी 8 क्या है इसका खर्चा है, कितना बच गया भाई 5 यूनिट इसका बच गया। पूछा क्या था, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सेविंग, उनका सेविंग्स का रेशियो कितना आ गया 7:3:5, 7:3:5। तो कोई ना कोई एक लिंक देगा आपको, है ना, रिलेट करने के लिए, किसमें, इनकम और एक्सपेंडिचर में कोई ना कोई एक लिंक देगा, उस लिंक से आप उसको तोड़ दीजिए। अब कई लोग ये भी कर सकते हैं, इसको x मान लेंगे, इसको y मान लेंगे, फिर लिंक निकालेंगे, x y में रिलेशन निकालेंगे, जरूरत नहीं है ना। चीजों को पढ़ना सीखिए, पकड़ना सीखिए, है ना, ऑटोमेटिक चीजें आसान हो जाएगी, x y मानने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। जो बोला सीधा सीधा सवाल मुझे बोला है कि इसका 1/3 हमने 3 कर दिया भाई, बट रिलेशन जब लगाया इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, वो तो 9 हो ही नहीं रहा है ना। इसका मतलब ये 3 नहीं, कितना रहा होगा, ये 6 रहा होगा। 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया, डन। आगे चलिए, अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है। यहाँ पे देखिए कोई सेम रिपीटेड सवाल है ना, देखिएगा। लेकिन कई बार क्या होता है, कैलकुलेशन, ये मैंने सवाल क्यों लिया आपको दिखाता हूँ। कैलकुलेशन बहुत मैटर करता है ना, उसमें कैलकुलेशन बहुत ईजी था, है ना। देखिएगा सेम सवाल है, 7 9 12, यही तो है लिखा हुआ है ना। ये क्या हो गया, इनकम का रेशियो हो गया, किसका इनकम हो गया, इनकम का रेशियो। एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दिया हुआ है, 8:9:15, ये दिया हुआ एक्सपेंडिचर का रेशियो, ठीक है। क्या बोला, सेविंग ऑफ ए इज 1/4 ऑफ इट्स इनकम। अब जो सेविंग्स है, सेविंग है देखिए, वो क्या है इसका 1/4 ऑफ इनकम। इनकम कितना है 7 का 1/4, देख रहे हैं कैलकुलेशन 7/4, समझ में आ रही बात, क्या आ रहा है देखिए 7/4, है ना। तो अब तो बोलेंगे सर यहाँ पिछला क्वेश्चन में तो आपने डायरेक्ट कर दिया, यहाँ भी डायरेक्ट करो, नहीं करेंगे डायरेक्ट। क्यों नहीं करेंगे, कैलकुलेशन, मैं बार बार मैं टेक्निक चेंज नहीं कर रहा, मैं अपना लॉजिक चेंज नहीं कर रहा, मैं बस कैलकुलेशन टेक्निक चेंज कर रहा हूँ कि मैं ये फ्रैक्शन नहीं आना है। अब देखो क्या करना है, ये जो यहाँ जो क्वांटिटी आ रहा है, यहाँ जो क्वांटिटी आएगा, क्या बोल रहा है इसका 1/4 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 1/4 होना चाहिए। इसका मतलब अगर मैं बात करूं इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग की अगर बारे में मैं बात करूं, है ना, तो इनकम अगर 4 है तो सेविंग कितना 1 है, मतलब एक्सपेंडिचर कितना है 3 है, एक्सपेंडिचर कितना है 3 है। मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है 4:3, कितना है 4:3। देखिएगा जब भी किसी को अपने हिसाब से अगर रेशियो आपको अगर उसको चेंज करना है, अपने हिसाब से बनाना है कि मुझे ये 2 चीज इस रेशियो में चाहिए, सबसे पहले दोनों को इक्वल कीजिए। मैं कई बार बता चुका हूं आपको कि सबसे पहले क्या कीजिए, दोनों को बराबर कीजिए, फिर हम जिस रेशियो में चाहे उस रेशियो में उसको हम तोड़ सकते हैं। पहले बराबर कर लीजिए, है ना। एक बार बराबर हो गया, फिर 2 गुना चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 गुना चाहिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिस रेशियो में चाहिए उस रेशियो में आप उसको कर सकते हैं। तो अगर पहले इन दोनों को बराबर करना तो क्या करना पड़ेगा, इसको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए 8 7 56, 8 7 56, ये दोनों बराबर हो गया। लेकिन इन दोनों को बराबर नहीं करना है, इन दोनों को किस रेशियो में तोड़ना है 4:3 में, 4:3 में। इन दोनों का रेशियो क्या होना चाहिए 4:3। तो अभी दोनों बराबर है, 1:1 रेशियो में है। अभी क्या दोनों बराबर है, 1:1 रेशियो में है, 4:3 में होना चाहिए। तो सीधा सीधा क्या बोल रहा है कि इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, खत्म हो गया, डन। यही करना है ना। तो ये टेक्निक, अब मैंने कोई लॉजिक चेंज नहीं किया, लॉजिक अभी वही कर रहा हूं, है ना, अभी वही कर रहा हूं। लेकिन इसको 1/4 बनाने के लिए हमने क्या किया, थोड़ा सा इजी तरीका ढूंढा, है ना। क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन, पिछले में क्या था, कैलकुलेशन बहुत सीधा सीधा था, 9 का 1/3 3 होता है, इंटीजर मिल गया, आराम से कर लिए। यहाँ पे 7/4 डायरेक्ट करूंगा तो भी आंसर आएगा, बट कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा, है ना। कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। उसको इजी बनाने के लिए ये ना, ये तरीका आपको अपनाना पड़ेगा, है ना। सीख लीजिए तरीका कि कभी भी किसी 2 चीज को, 2 क्वांटिटी को किसी भी रेशियो में डिवाइड करना हो, पहले दोनों को इक्वल कर लीजिए, इक्वल कर लीजिए, फिर 4/3 चाहिए तो 4/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या कॉमन आ रहा है, कर लीजिए कॉमन, है ना। देखिएगा इन दोनों में क्या क्या कॉमन आ रहा है, अगर आप करेंगे तो, है ना। तो 8 चौक 32, ये 32 से मल्टीप्लाई हो गया और ये किससे मल्टीप्लाई हो गया, 21 से मल्टीप्लाई हो गया, है ना। वो 32 से मल्टीप्लाई हो गया और ये 21 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे सेविंग्स कितना आएगा, देखिए यहाँ पे सेविंग कितना आएगा, देखिएगा, है ना। तो ये दिख रहा है 8 7 56, यहाँ दिख रहा है 8 7 56, 56 इंटू 4, और ये 8 7 56, 56 इंटू 3। तो ये 56 इंटू 4 है, ये 56 इंटू 3 है,
है ना। अगर मैं माइनस करूं तो कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा क्या, कितना आ जाएगा ये 56 आ जाएगा क्या, है ना, क्योंकि 56 इंटू 4 है, 56 कॉमन ले लीजिए, है ना। 4 - 3 कितना आ जाएगा 1, ये कितना आएगा 56, ये कितना आएगा, ये कितना आएगा, इसको कैसे करेंगे, है ना। तो देखिए ये 9 इंटू 8 इंटू 4 है और ये 9 इंटू 7 इंटू 3 है, दोनों में माइनस करना है, दोनों में माइनस करना है। तो क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 9 तो सीधा सीधा दिख रहा है, कॉमन आ रहा है, 9 सीधा सीधा क्या दिख रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है ना। 9 कॉमन ले लीजिए और यहाँ कितना 8 चौक 32 माइनस 21, 32 माइनस 21 कितना जाएगा 11, 11 नंबर कितना जाएगा 99, कितना आ गया 99, है ना। कैलकुलेशन करने का तरीका को देखना पड़ेगा। यहाँ देखिए यहाँ क्या क्या कॉमन आ सकता है, देखिए यहाँ पे क्या क्या कॉमन आ सकता है ना। अगर मैं कैलकुलेशन करूँ तो यहाँ पे क्या कॉमन आ सकता है, देखिए, है ना, यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा, इधर देखिए ये कितना लिखा हुआ है 12 × 8 = 96, यहाँ पे देखिए 3 यहाँ से कॉमन आ जाएगा और 3 यहाँ से भी कॉमन ले सकते हैं, है ना। अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ तो कितना आ जाएगा ये 8 चौक 32, 32 इंटू 4, है ना। अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ तो कितना हो जाएगा 8 चौक 32, 32 इंटू 4, 32 इंटू 4 कितना हो जाएगा भाई 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 128, ये हो जाएगा माइनस, यहाँ से कितना लिया 3 कॉमन ले लिया तो कितना होगा 15 7 75, 105, कितना आ गया 105, तो ये कितना हो गया यहाँ से 23, 23 से कितना हो गया 69, कितना आ गया 69। रेशियो कितना आ गया, रेशियो कितना आ गया देखिए 56:99:69। मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ कि मैं कोई लॉजिक चेंज नहीं कर रहा हूँ, है ना, तरीका वही है। बट कई बार क्या होता है कि अगर फ्रैक्शन वैल्यू मिलने लगे तो उसका कैलकुलेशन इजी करने के लिए क्या करते हैं, हम ये टेक्निक अपनाते हैं, है ना। ये रेशियो को इंटीजर में मेंटेन रखने के लिए हम ये टेक्निक आपको अपनाना पड़ेगा, है ना। तो अगर मुझे 4:3 रेशियो में डिवाइड करना, किसी भी रेशियो में डिवाइड करना, पहले दो क्वांटिटी को इक्वल कर लीजिए, फिर जितने रेशियो में चाहिए उतने से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। कैलकुलेशन बहुत मैटर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, सिक्के वाले है ना। इस सिक्के वाले क्वेश्चंस में बहुत फेमस है, बहुत बार पूछा गया प्री में भी और मेंस में भी, ठीक है। ऐसे बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मैं एक अप्रोच बताऊंगा, उसी से सारे सवाल बनेंगे, जितनी भी वैरायटी होंगे सब बन जाएंगे, आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ध्यान से देखिएगा क्या बोला है, 3 तरह के सिक्के दिए हुए, 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे, ठीक है। 3 तरह का कॉइन ले लिया मैंने, एक है 50 पैसे और फिर है 25 पैसे और तीसरा है 10 पैसे, ठीक है। ये 3 तरह का कॉइन्स दिया हुआ है। पहले इनके रेशियो का, कॉइन का रेशियो दिया होगा कितना 5:9 ये दिया, ठीक है। टोटल अमाउंट दिया हुआ, ध्यान से देखिए क्या दिया, टोटल अमाउंट दे दिया 206 रुपये। जब टोटल अमाउंट दिया है तो हमें भी क्या निकालना पड़ेगा, रेशियो किसका निकालना पड़ेगा, अमाउंट का रेशियो निकालना पड़ेगा कि ये कितना अमाउंट है, ये कितना अमाउंट है, ये कितना अमाउंट है, ठीक है। लेकिन अभी रेशियो दिया किसका, कॉइन का दिया। कॉइन का रेशियो को क्या करेंगे, हमें तो हमें क्या दिया, टोटल वैल्यू दिया, तो वैल्यू का रेशियो क्या हो जाएगा खुद सोचिए। 50 पैसे का 5 कॉइन, 50 पैसे का 5 कॉइन, टोटल कितना हो जाएगा 250 पैसे, टोटल कितना हो जाएगा 250 पैसे। अब चाहो तो सबको रुपये में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं, है ना। कैलकुलेशन देख लेंगे कहाँ पे इजी आ रहा है। ये कितना जाएगा 225, ये कितना जाएगा 225, पॉइंट में लिखेंगे तो 2.25 आएगा रुपीज में, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 40 पैसे, है ना। ये क्या गया, वैल्यू आ गया किसमें, पैसे में, है ना, कि 10 पैसे की टोटल वैल्यू कितनी है 40 यूनिट है, 25 पैसे की टोटल वैल्यू कितनी है 225 यूनिट है। किस तरीके से टोटल रुपीज कितना, टोटल कितना इसको अगर आप ऐड करेंगे तो 475 और 40 कितना क्या 515 यूनिट की वैल्यू कितनी है भाई 20,600 पैसे। क्यों, क्योंकि यहाँ हम पैसे में निकाल रहे हैं तो वहां भी पैसे में निकालेगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी देखिए ध्यान से, है ना। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 5 से काटेंगे तो 103, हाँ 103 इंटू 206, हाँ यहाँ कैंसिल हो रहा है, और 5 से कितना हो जाएगा ये, अगर मैं 5 से कैंसिल करूं तो 103 200 200 आ जाएगा। 5 से कटेंगे तो कितना आएगा 40, कितना आ रहा है देखिए 40, है ना। डायरेक्ट कितना आ रहा है 40 टाइम्स आ रहा है, कितना आ रहा है देखिए 40 टाइम्स में ये कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है ना। 40 टाइम्स में क्या हो रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 40, 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 40। अब कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्या कंफ्यूजन वो देखिए। पहला क्वेश्चन है, आराम से बता रहा हूँ कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 40, तो ये जो यूनिट आया ये तो वैल्यू का है ना। तो डायरेक्ट नंबर ऑफ कॉइन कैसे लिखेंगे, तो आप ध्यान से समझिएगा। ये जो 1 यूनिट की वैल्यू कितना है 40। अब मुझे सपोज ये निकालना, किसका, सबका निकालना, तीनों का निकालना, 10 पैसे का निकाल रहा हूँ कि अगर मुझे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 40 आ गई, 40 पैसे आ गई, तो टोटल 40 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी। अगर मैं पैसा निकालूं, पहले मैं पहले ये बताऊं कि 10 पैसे का जो सिक्का जमा हुआ है उसकी टोटल वैल्यू कितनी है, अगर मैं वो निकालूं तो कितनी आएगी 40 × 40 कितनी आ जाएगी
40 इंटू 40, ये टोटल वैल्यू हो गई किसकी? 10 पैसे कॉइन की। तो नंबर ऑफ कॉइन कितना होगा? नंबर ऑफ कॉइन कितना होगा? तो सीधी सी बात है, किससे डिवाइड कर देंगे? 10 से डिवाइड कर देंगे। 10 से डिवाइड कर देंगे। मान लीजिए 10 पैसे का हमने इकट्ठा किया, 10 पैसे इकट्ठा किया और मेरे पास 200 पैसे हो गए। तो कितने कॉइन मैंने इकट्ठा किए कैसे मालूम चलेगा? तो 200 बाई 10, 20 कॉइन हमने इकट्ठा किया। तो सिमिलरली क्या हो जाएगा? 40 बटा 10, 0 से 0 कैंसिल। तो इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये जो 40 है वो डायरेक्टली किससे मल्टीप्लाई हो गया? 4 यूनिट से। तो हम ये क्यों निकालें? डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई क्यों ना कर दें? कितना होगा देखिए? 160। कितना आ गया? 160, है ना? कितना हो गया? 160 कॉइन। तो एक यूनिट की वैल्यू अगर 40 है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 160। एक यूनिट की वैल्यू 40 है तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 चौक 36, 360, है ना? अगर एक यूनिट की वैल्यू 5 है, सॉरी 40 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40 बचे 200, ये है ना? ये टोटल पूछा होता, टोटल नंबर ऑफ कॉइन बताइए, अलग अलग नंबर बताइए। तो क्या करेंगे? एक यूनिट की वैल्यू 40 है, 9 4 13 और 5 18 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18 चौक 72, 720 हो जाएगी। जैसे पूछेगा बिल्कुल वैसे बता सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात ना। इस चीज को समझिए, ये नहीं कि हम वैल्यू का, ये जो यूनिट आया, एक यूनिट की वैल्यू आई 40 पैसे, ये वैल्यू का है तो पहले हम वैल्यू निकालें, फिर 10 से डिवाइड करके फिर नंबर ऑफ कॉइन्स निकालें। बिल्कुल नहीं, एक यूनिट की वैल्यू 40, डायरेक्ट 4 यूनिट की वैल्यू 160, एक यूनिट की वैल्यू 40, डायरेक्ट 9 यूनिट की वैल्यू 360, ऐसा लिख सकते। समझ में आया क्यों ऐसा होता है? ये मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब देखिए इसका दूसरा सवाल करते हैं। क्या बोल रहा है देखिए, कि अ बैग कंटेन्स टोटल 180 रुपया है, इन विच 1 रुपए का भी कॉइन है, 50 पैसे का भी, 25 पैसे का भी कॉइन है। 1 रुपये मतलब 100 पैसे का भी है, 50 पैसे का भी है और 25 पैसे का है ना? देयर रेशियो, कॉइन का रेशियो क्या दिया? देखिए कॉइन का रेशियो क्या दिया? 2:3:4 दिया हुआ, ठीक है? 2:3:4 दिया। डन। तो इसका वैल्यू का रेशियो क्या हो जाएगा बताइए? वैल्यू का रेशियो क्या हो जाएगा बताइए? ये कितना रहा? 200, ये कितना रहा देखिए? 150, और ये कितना रहा देखिए? 100। अब यहाँ पे आप चाहो तो रुपीज में ले लो, क्यों? क्योंकि डेटा इजी है। तो रुपीज में कितना आ जाएगा? ये 2 हो जाएगा, ये 1.5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। पैसे में भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें दिख रहा है कि मेरा डेटा बहुत इजी है, क्यों ना डायरेक्ट रुपीज में ले। कितना आएगा? 2 और 1.5, 3.5 और 1, 4.5, 4.5 यूनिट। 4.5 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है? 180 रुपया। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40। कितनी हो जाएगी? 40, है ना? एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 40 रुपया। कितना हो गया? 40 रुपया, है ना? आप ऐसे बोल सकते हो, या इंडायरेक्टली अगर बोलूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 40 कॉइन। दोनों सेम है ना? यही चीज मैंने यहां पे सिखाया आपको कि आप या तो बोलो कि एक यूनिट की वैल्यू क्या है? 40 रुपया है, 40 पैसे, यहां पर क्या था? पैसा था। या ये बोलो कि एक यूनिट की वैल्यू डायरेक्ट कितनी? 40 कॉइन है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा? डायरेक्ट 160 कॉइन। तो दोनों बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं। यही फायदा है, यही चीज मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। तो अब हमें नंबर ऑफ कॉइन्स निकालना है, सॉरी अब हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ कॉइन्स निकालना है। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि एक यूनिट की वैल्यू 40 रुपया है, मैं तो क्या बोलूंगा? एक यूनिट की वैल्यू 40 कॉइन है। क्या है भाई? 40 कॉइन्स है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 40 कॉइन है। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 160। ये हो गया 160। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई भाई? 120। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई भाई? 80। ये लीजिए, तीनों का इंडिविजुअल नंबर ऑफ कॉइन्स आ गया। समझ में आ रही बात है ना? तो ये चीजें सीखना समझना बहुत जरूरी है, ठीक है? देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, देखिए कि बैग कंटेन्स 378 कॉइन। इसमें क्या दिया? नंबर ऑफ कॉइन्स दे दिया, ठीक है ना? पूछा क्या? नंबर ऑफ कॉइन। 50 पैसे का कॉइन बताइए कितना है। तो तरीका बदलना नहीं है, तरीका तो वही है, मैं यही समझा रहा हूं। लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन बदला, तरीके बदल दिए, है ना? परेशान हो जाते हैं नंबर ऑफ तरीकों से। यहाँ पर कितना देखिए? 1 रुपीज का कॉइन है, 100 पैसे का कॉइन है, 50 पैसे का कॉइन है और फिर 25 पैसे का कॉइन है। कॉइन का रेशियो दिया होगा, कॉइन का रेशियो दिया होगा, कितना दिया हुआ देखिए? अच्छा वैल्यू का रेशियो दिया हुआ, वैल्यू का रेशियो दिया हुआ कितना दिया? देखिए वैल्यू का रेशियो दिया है इसमें, वैल्यू का रेशियो दिया कितना दिया? 13, इधर दिया 11, इधर कितना दिया? 7। तो आप बताइए, हमें तो नंबर ऑफ कॉइन्स निकलना है और कॉइन का टोटल दिया है, तो हम क्या निकालेंगे? कॉइन का रेशियो निकालेंगे। कॉइन का रेशियो निकल, तरीका वही। वैल्यू निकलता कैसे है? वैल्यू निकलता कैसे है? कॉइन इनटू उसका वैल्यू, ऐसे तो निकाले थे ना। तो यहाँ पर उल्टा नहीं हो जाएगा क्या? अगर वैल्यू दिया है, नंबर ऑफ कॉइन निकाला, तो खुद सोचिए 100 पैसे का कॉइन है या 1 रुपीज का कॉइन है, 13 रुपया है हमारे पास। कितने कॉइन होंगे हमारे पास? 13 हो जाएंगे। 50 पैसे का कॉइन है, टोटल 11 रुपया है मेरे पास। कितना? 11 रुपया। कितना कॉइन रहा होगा? 22 रहा होगा।
₹7 है मेरे पास, 25-25 पैसे का कॉइन्स है मेरे पास। कितने कॉइन्स रहे होंगे मेरे पास? 7 चौक 28 कॉइन रहे होंगे। कितने रहे होंगे? 28 कॉइन रहे होंगे, क्योंकि 28 कॉइन्स अगर मैं लूंगा 25-25 पैसे का, तभी मेरे पास ₹7 हो पाएगा। आ गया? देखिए अभी तक क्या कर रहे थे, ये दिया था, ये निकाल रहे थे। समझ में आ रही बात? तो इन तीनों में रिलेशन मालूम होना चाहिए ना, कि टोटल जो वैल्यू होगा, वैल्यू का रिलेशन जो होगा वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कॉइन्स इनटू इट्स वैल्यू, यही तो होता है, इनटू इट्स वैल्यू, यही तो होता है। तो अगर वैल्यू पूछा तो क्या करेंगे हम? नंबर ऑफ कॉइन को, उसके कॉइन और उसके वैल्यू को क्या कर रहे थे? मल्टीप्लाई कर रहे थे। अभी तक ये कर रहे थे, यहां पे क्या किया? ये दे दिया, ये पूछा है, तो ये कैसे होगा भाई? तो वैल्यू डिवाइड बाई इट्स वैल्यू। देख लीजिए, सीधा सी बात है ना? तो 13 डिवाइड बाई 1 13 डिवाइड बाई 0.5, क्योंकि 50 पैसा, 0.5 रुपीज। 22 7 डिवाइड बाई 0.25 कितना आएगा? देख लीजिए करके, 28। तो अगर आपको लॉजिक सीखना है तो ये लीजिए, इधर मैंने लिख दिया, ये रिलेशन होता है, ठीक है ना? ये रिलेशन तो होता है ना? वैल्यू इज इक्वल, डायरेक्टली लिखने की जरूरत भी नहीं है, सीधा लिख सकते हैं, इक्वल टू लिख सकते हैं, है ना? इक्वल टू लिख सकते हैं कि वैल्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉइन्स इनटू इट्स वैल्यू, ठीक है? अब देखिए टोटल कितना गया? 28 और 22 कितना हो गया? 50। 50 और 13 कितना हो गया? 63 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है भाई? 378। कितना दिया हुआ? 378। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 36 36 18 कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। कितना आ गया? 6। मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 6 कॉइन। कितना आ गया? 6 कॉइन्स आ गया। पूछा क्या हमसे? 7। किसका पूछा था? 50। 50 कितना? 11। 11 6 कितना हो गया? 66। कितने कॉइन्स हो गए भाई टोटल? 50 पैसे, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, हाँ यहाँ ये है ना 22 यूनिट। कितना का? 22 132। कितना हो गया टोटल? 132 कॉइन हो गए किसके? 50 पैसे के। इसका पूछा होता तो 28 इंटू 6 कर देते, कितना हो जाएगा? 8 6 48 और 6 दूनी 12 4 16। कितना हो जाएगा? 166, है ना? 8 6 48 8 168 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 168 आ जाएगा। इसका पूछा था 13 6 कितना हो जाएगा? 78। कितना हो जाएगा? 78, ठीक है? तो इंडिविजुअल सारे कॉइन्स आप निकाल सकते हैं, ठीक है? एक क्वेश्चन ले रहा हूं, देखिए ये सीडीएस का पूछा हुआ सवाल है, अभी तक सीजीएल में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आए, बहुत बेहतरीन सवाल है, मतलब ये एक्सट्रीम लेवल हो गया। आप चाहो तो इसको साइड से कर सकते हैं आपकी मर्जी, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन क्या देखा समझिएगा, 3 तरह का कॉइन्स दिया हुआ है। 1 रुपीज का कॉइन दिया हुआ है, ठीक है? 50 पैसे का कॉइन दिया हुआ है और 25 पैसे का कॉइन दिया हुआ है, ठीक है ना? दिया क्या देखिएगा, टोटल 220 कॉइन है। टोटल कितना? 220 कॉइन है ना? और क्या रिलेशन है? टोटल पैसा कितना? 160 रुपये। सब डेटा बाहर निकाल लेते हैं। और क्या रिलेशन दिया कि 1 रुपये का जो कॉइन है ना, 1 रुपये का कॉइन है वो 3 गुना है किससे? 25 पैसे के कॉइन से। 25 पैसे के कॉइन से, है ना? मतलब अगर ये x है तो ये कितना है? 3x है। ये x है तो कितना है? 3x है। लेकिन मैं इसको x न मान के क्या मान लू? 4x मान लू क्या? अब बोलेंगे सर आप 4x क्यों मान रहे हो? वो भी बता रहा हूं, इसको 4x मान लेते हैं। क्यों मान रहे हैं 4x? क्योंकि बाद में जब इसको हमको रुपीज में कन्वर्ट करना होगा तो फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए। समझ आ रही बात? फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए, ठीक है ना? इसलिए इसको क्या मान लिया 4x। तो ये कितना हो गया? 12x, ठीक है? ये कितना हो गया? 12x। ये 12x, ये 4x, दोनों मिला कितना हो गया? 16x। टोटल कितना है? 220। तो ये कितना हो जाएगा? 220 माइनस 16x। डन हो गया। ये क्या हो गया? कॉइन का रेशियो आ गया। कॉइन का रेशियो आ गया। अब अगर मुझे इसका वैल्यू निकालना है, तो 1-1 रुपया का 12x कॉइन है, तो नंबर भी कितना होगा? रुपीज भी कितना होगा? 12x। रुपीज भी कितना होगा? 12x। रुपीज भी कितना होगा? 12x। 50-50 कॉइन के इतने रुपये हैं, है ना? सॉरी 50-50 पैसे के इतने कॉइन हैं, तो कितने पैसे देंगे वो? डिवाइड बाई 2। 50-50 पैसे के अगर 10 कॉइन है तो कितने रुपये होंगे? 10/2 कितने होंगे? 5 रुपये तो होंगे। तो क्या करना पड़ेगा? 2 से डिवाइड। यहाँ 2 से डिवाइड कीजिए, कितना हो जाएगा? ये 110 माइनस 8x। इतने रुपये होंगे 50-50 कॉइन से। 25-25 पैसे के कॉइन से कितने रुपये होंगे? अगर नंबर ऑफ कॉइन्स 4x है तो 4 मिला के 1 रुपया होता है, तो 4x मिला के कितना होगा? 4x/4 कितना हो जाएगा? x। इसलिए 4x माना था मैंने। अगर मैं यहाँ पे x माना होता तो यहाँ x/4 आता। बस इतना ही था और कुछ नहीं। तो कैलकुलेशन को इजी करना है तो वैल्यू सोच समझ कर लेना पड़ेगा। कैलकुलेशन टेक्निक तो आपको लगाना ही पड़ेगा। अभी टोटल पैसा आ गया, टोटल वैल्यू आ गया। इसकी वैल्यू कितनी दी है? 160 रुपये। ऐड कर दीजिए 12x प्लस 13x, 13x माइनस 8 कितना हो जाएगा? 5x। तो 110
प्लस 5 x की वैल्यू कितनी दी हुई है 160। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 160 माइनस 110, 50, 50 बाई 5 कितनी आ गई 10, कितनी आ गई 10। x की वैल्यू कितनी आ गई 10, x की वैल्यू कितनी आ गई 10। पूछा क्या है, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, 50 पैसे कॉइन की संख्या बताइए। तो x का वैल्यू 10 है, 10 रख दीजिए, 16 दहा 160, तो 220 माइनस 160 कितना आ गया 60। मतलब 50 पैसे की कितनी कॉइन्स है 60। अगर पूछा था 25 पैसे की कितनी कॉइन है तो 10 चौक 40, और अगर ये 40 तो ये कितना 120, 1 रुपए का कितना हो जाएगा 120। तो इस तरह से क्वेश्चंस को तोड़ना सीखिए, है ना, इस तरह से क्वेश्चंस को तोड़ना सीखिए। इससे बेहतरीन सवाल आपको इस पे कॉइन्स पे बेस्ड नहीं मिलेगा। और इस तरह के क्वेश्चंस ना सीडीएस में मिलेंगे आपको, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे पूछते हैं, वो मजा आ जाएगा। तो ये आपको अगर रैंक इंप्रूवमेंट करना है या थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को और डाइवर्सिफाई करके सीखना है तो उसके लिए आप सीडीएस का पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन सवाल मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला सवाल। देखिए क्या करा है, हाँ इस तरह के भी क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, रटते हैं, एवरेज निकाल दूंगा तो ये निकाल दूंगा, कुछ नहीं करना है, चीजों को समझ जाइएगा, है ना, कभी मरते दम तक नहीं भूलेंगे आप। ठीक है, सवाल क्या है पूरी देखिएगा, पूरा होल सरफेस की बात कर रहा ना, पूरा एक सरफेस ले लिया हमने, ये अर्थ है ना, आपको भी पता है 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड है, डिवाइड कर दीजिए, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये साउदर्न हेमिस्फीयर है ना, ये बोलते हैं ना दक्षिणी गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध, है ना, 2 पार्ट में डिवाइड। अब देखिए बोला क्या है कि सरफेस लैंड एंड वाटर इन द रेशियो 1:2, पूरे अर्थ पे है ना, पूरे अर्थ पे लैंड इज टू वाटर का रेशियो लिख रहा हूं, पूरे अर्थ पे क्या लिख रहा हूं, पूरे अर्थ पे क्या दिया हुआ 1:, ये दिया, ये पूरे अर्थ पे दिया हुआ, पूरे 1:2 दिया हुआ। ठीक है, आगे बढ़िए, द लैंड एंड वाटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर 2:3, नॉर्दर्न में, नॉर्दर्न इधर दिया हुआ कितना 2:3, इधर दिया हुआ, नॉर्दर्न पे कितना दिया हुआ है, ये लिख देता हूं साउदर्न 2:3, ये दिया है 2:3, सीधी सी बात है। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इन द साउदर्न, यहां पे पूछा ये रेशियो बताइए क्या होगा, ये रेशियो बताइए क्या। तो सीधी सी बात है, रेशियो क्या होगा मुझे नहीं मालूम, इतना तो पता है कि लैंड प्लस वाटर टोटल जो भी नॉर्दर्न में होगा टोटल का हाफ होगा, है ना, जो भी वाटर और लैंड होगा इक्वली डिवाइड होगा ना भाई, क्योंकि बीच से काटता है ना। तो टोटल मान लीजिए कि पांच लैंड है, टोटल मान लीजिए 5 लैंड है, यूनिट मान लो 5 लैंड है, तो अगर इधर 2 है तो इधर 3 होगा, है ना, समझ आ रही बात। टोटल जो भी होगा, है ना, हो सकता है कि इसमें लैंड ज्यादा हो, इसमें वाटर ज्यादा हो, लेकिन लैंड प्लस वाटर अगर मैं ऐड करूं तो जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा, पहला कॉन्सेप्ट। और जब टोटल होगा इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलना चाहिए, टोटल मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, टोटल मिलना चाहिए। नहीं, ये 2 कॉन्सेप्ट आपको समझना है बस, क्योंकि इक्वली डिवाइड होगा, किसमें कितना लैंड है ये मैटर नहीं करता, लैंड प्लस वाटर जितना यहां होगा उतना यहां होगा, और दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल होना चाहिए। इसके अलावा कुछ रटने की जरूरत नहीं, ये रटना थोड़ी नहीं, तो सिंपल सी बात है भाई, 2 चीजों को अगर आप इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो दोनों बराबर ही तो आएगा, है ना। अब उसके अंदर क्या क्या है मुझे नहीं पता, टोटल सम तो बराबर ही होगा, है ना। तो यहां देखिए लैंड प्लस वाटर, नॉर्दर्न में कितना मिल रहा है 5, कितना मिल रहा है देखिए 5, अर्थ पे कितना होना चाहिए 10, इसका डबल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसका डबल होना चाहिए, सीधी सी बात है भाई, है ना। तो सीधी सी बात है, ये कितना है 5, ये कितना देखिए 5, लेकिन ये कितना है 3। तो मैंने बताया था कि अगर आपको डबल करना हो, ट्रिपल करना हो, पहले दोनों को इक्वल कीजिए, पहले दोनों को इक्वल कीजिए, सीधी सी बात है, पहले दोनों को इक्वल कर लीजिए, बाद में डबल ट्रिपल जितना करना हो कर लीजिए। तो उसके लिए क्या तरीका है भाई, इसको क्या करना पड़ेगा, पहले 5 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 5 से कर दें, क्या है ना, क्या कर दें, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, देख लीजिए अब ये इक्वल हो गया, क्या इक्वल हो गया, लेकिन ये डबल होना चाहिए ना, डबल होना चाहिए ना, इंटू क्या कर दीजिए 2, इंटू क्या कर दीजिए 2, मतलब इनडायरेक्टली इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशियो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 20, ये क्या हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 20, ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ था, कितना हो गया था, 3 से कितना हो गया 6, और ये कितना हो जाएगा 9। अब आप खुद बता दीजिए, टोटल अर्थ पे लैंड है 10 यूनिट, नॉर्दर्न में 6 है, तो साउदर्न में कितना बचा 4 यूनिट, कितना बच गया 4 यूनिट, कितना बचेगा 4 यूनिट। टोटल वाटर है 20 यूनिट, 9 यूनिट वाटर है कहाँ नॉर्दर्न में, तो साउदर्न में कितना बच गया 11 यूनिट, कितना बच गया 11 यूनिट। ये रेशियो आ गया 4:11, कितना आ गया
4:11। इसमें रेशियो आ गया लैंड इज टू वाटर इन साउदर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाले में, नीचे वाले। तो सीधी सी सवाल है, मैं बोल रहा हूँ क्वांटिटी को इक्वल, क्वांटिटी पे ध्यान दीजिए, अपने आप अपना काम हो जाएगा ना, क्वांटिटी पे फोकस। अब कई लोग इसको एवरेज से भी लेते हैं, है ना, कई लोग इसको एवरेज से समझते हैं, आप भी कर सकते हैं, मैं भी बता सकता हूँ, कोई बड़ी बहुत मुश्किल नहीं है ना, कि इसमें अगर लैंड कितना है 2 यूनिट है, इसमें लैंड कितना है भाई 2 यूनिट है ना। ओवरऑल एवरेज कितना है, देखिए ओवरऑल एवरेज कितना है, वहाँ पर दिख रहा होगा आपको, दिया होगा ना, अर्थ पे दिया होगा ना सर, हाँ अर्थ पे कितना दिया हुआ है, 1 यूनिट दिया होता है, कितना दिया होता है 1 यूनिट दिया होता है ना। तो आप एवरेज लेकर भी कर सकते हैं, एवरेज लेकर के भी कर सकते हैं, बट मैं यही सजेस्ट करूंगा कि एवरेज पे मत जाइए, है ना, एक ही चीज ध्यान रखिए, है ना, अलग अलग लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, कि ओवरऑल जो भी क्वांटिटी होगा, ओवरऑल जो भी क्वांटिटी होगा, इसमें और इसमें क्या होगा, दोनों में बराबर होगा, और इन दोनों का सम क्या होगा, टोटल होगा, इन दोनों का सम कितना होगा, टोटल होगा। अगर इसमें टोटल 5 यूनिट है तो पूरा 10 यूनिट होगा, सीधी सी बात है। अगर इसमें 5 यूनिट है तो टोटल कितना होगा, 10 यूनिट होगा, बस और कुछ नहीं, टोटल कितना होगा 10 यूनिट होगा, ठीक है। और इसमें 5 तो इसमें भी 5, यही लॉजिक मैंने लगाया, बस वो रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा, आपको रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं है ना। इन अ कलर पिक्चर ऑफ ब्लू एंड येलो कलर, ब्लू एंड येलो कलर इज यूज्ड इन द रेशियो ऑफ 4:3 रिस्पेक्टिवली इफ इन द अपर हाफ, इफ इन द अपर हाफ ब्लू, देखिए टोटल का दिया हुआ, एक टोटल पिक्चर बनाया गया है ना, ये अपर हाफ और ये लोअर हाफ, फिर से वही सवाल बोल रहा है, देखिए टोटल में क्या बोला है, ब्लू और येलो, टोटल में अपर हाफ और ये लोअर हाफ, 3 चीज दिया हुआ है। टोटल में ब्लू और येलो कितना है 4:3 है ना। अपर हाफ में कितना दिया हुआ है, ब्लू इज टू येलो 2:3, अपर में कितना दिया है 2:3। लोअर में पूछा क्या होगा, लोअर में पूछा क्या होगा, फिर से वही सवाल, है ना। अपर में कितना है, अपर में कितना भाई 3 और 2 5, अपर में कितना 5 यूनिट, इधर भी कितना होगा 5 यूनिट, टोटल कितना होगा 10 यूनिट। लॉजिक तो यही है ना। लेकिन यहाँ देखिए क्या दिया हुआ, टोटल 7 दिया हुआ, अपर में 5 दिया हुआ, तो पहले तो इसका डबल कीजिए। तो 7 और 5 को बराबर करने के लिए पहले तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 7 5 35 और 4 3 7 5 35, दोनों बराबर हो गए, अपर और टोटल बराबर हो गए, बट बराबर तो होता नहीं है, टोटल क्या हो जाएगा, हमेशा डबल होगा, हमेशा क्या होगा, डबल होगा। अब देखिए कितने 5 दिन 10 से मल्टीप्लाई किया, ये 40 और ये 30, ये 40 और ये 30, 7 से मल्टीप्लाई हुआ, ये कितना हो गया 14, 7 ये कितना हो गया 21। अब खुद सोचिए, अगर टोटल में 40 है, अपर में 14 है, तो नीचे कितना बचा भाई, लोअर में कितना बच गया 26 बच गया ब्लू। टोटल ब्लू का हो गया ये, टोटल येलो कितना देखिए 30, 21 कहाँ है अपर हाफ में, तो लोअर हाफ में कितना बच गया 9, कितना बच गया 9, क्या रेशियो हो गया 26:9, कितना गया रेशियो 26:9, 26:9 इज द करेक्ट आंसर। कुछ कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, किसी एक रेक्टिफिकेशन के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, हार्डली 10 to 15 सेकेंड लगेगा, है ना, इस चीज को समझने में, और कुछ करना नहीं, है ना। आई होप ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या, देखिएगा, है ना। अब कई जो क्वेश्चंस होते हैं ना, है ना, अब बोलिएगा सर ये इस क्वेश्चन में क्या खासियत है ना। तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो ऑप्शन से भी सॉल्व होते हैं, मैं ज़्यादा रेकमेंड नहीं करता, बट बच्चा ये ना सोचे कि ऑप्शंस वाला मेथड तो सर ने बताया ही नहीं, है ना। तो मैं फिर से बोलूंगा, ये एक तुक्का है, ये एक ट्रिक है, लग गया तो लग गया। अब कई बार क्या होता है, बच्चे ऑप्शन चेक करने लगते हैं, पता चलो 3 ऑप्शन चेक कर लिए, पता चलो दो आंसर मैच कर रहे हैं, फिर जो टाइम वेस्ट होता है ना, वो जो रिग्रेट बाद में, उसको आप कवर नहीं कर पाएंगे, फिर मुश्किल होती है। मैं बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर आपको सजेस्ट करता हूँ बच्चों को कि आप ऑप्शन से जाइए, है ना। लॉजिक लगाइए आप, अलग डिफरेंट लॉजिक लगा करके ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन फायदा तभी होगा ना जब 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, तभी तो टिक कर पाएंगे। कई लोग बच्चे क्या, टीचर्स क्या बताते हैं, ये देखो ये टेक्निक लगाओ 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, मैं क्या करूँ 2 ऑप्शन एलिमिनेट करके, बाकी 2 तो बच गए, फिर क्या तुक्का लगाऊं 50-50, कोई सेंस बनता है 2 ऑप्शन एलिमिनेट करने का, कोई सेंस नहीं बनता। फायदा तभी है जब 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो, तभी चौथा टिक कर पाएंगे आप, 2 ऑप्शन एलिमिनेट करके कुछ नहीं कर पाएंगे आप, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम टोटली, है ना। देखिएगा थोड़ा बहुत सिखा रहा हूँ, कहीं पे बहुत लेंदी कैलकुलेशन हो तो लग जाता है, ठीक है ना, बट मैं तो मेथड को पहले इंपॉर्टेंस देता हूँ, अभी भी दूंगा। क्या बोला देखिए, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 1554 स्टूडेंट्स है, ठीक है। किस रेशियो में देखिए, बॉयज 4 हैं, गर्ल्स 3 है, ठीक है 7, 1554 ये टोटल हो गया, है ना। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या देखिए, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या है
4:3, 4:3, ठीक है। अब बोला क्या है कि 30 न्यू गर्ल्स ज्वाइन हो गई, ठीक है, और कुछ लड़कों ने छोड़ दिया, कुछ लड़कों ने कॉलेज छोड़ दिया, नए लड़कियां आ गई, कुछ लड़के छोड़ के चले गए, तो जो नया रेशियो बन गया कितना बन गया 7:6 का। तो आप बताइए कितने बच्चे छोड़कर गए, कितने बच्चे छोड़कर गए। तो देखिए जो भी कुछ इधर क्या हुआ, कुछ ऐड हो गया, इधर कुछ छोड़ दिया, इधर कुछ ऐड हुआ, इधर कुछ छोड़ दिया, है ना। नया रेशियो क्या बना, नया रेशियो क्या बना। अब देखिए यहाँ पे तरीके तो बहुत सारे होंगे, है ना, तरीके तो बहुत सारे होंगे, लेकिन क्या मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा पाऊंगा, नहीं लगा पाऊंगा। रीजन, रीजन कितने ज्वाइन हुए वो तो दिया हुआ, कितने छोड़ के गए वो तो दिया ही नहीं। अब याद रखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कब लगाते थे हम, जब दोनों डेटा हमारे पास मौजूद हो, इसमें कितना ऐड हुआ, इसमें कितना ऐड हुआ, या इसमें कितना ऐड हुआ, इसमें कितना घटा, दोनों डेटा पता होना चाहिए, तभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा पाएंगे। तो क्या जाएंगे, बेसिक अप्रोच से जाएंगे, बिल्कुल बेसिक से। देखिए 4:3 रेशियो में डिवाइड हुआ, कोई बात नहीं, डिवाइड कर लीजिए, 7 यूनिट है, डिवाइड कीजिए कितना आ जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, अगर मैं डिवाइड करूँ तो कितनी आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 7 से डिवाइड की 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, कितना रहा 222। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है 222। तो कितनी लड़कियां हो गई, कितनी लड़कियां हो गई भाई 666, कितनी हो गई 666, लड़के कितने हो गए 888, इतने लड़के हो गए। अब 30 लड़कियां ऐड हो गई, यहां पे क्या हुआ 30 लड़कियां ऐड हो गई, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 696, कितनी लड़कियां हो गई अब 696। लड़के कितने हैं मालूम नहीं, लड़के कितने हैं मालूम नहीं, ये मालूम नहीं, कुछ घट गए, कितने हैं मालूम नहीं, रेशियो पता है, रेशियो कितना है 7:6 का रेशियो, ये पता है ना, कि ये बढ़ गए ये कुछ घट गए, दोनों का रेशियो कितना 7:6। तो 6 की वैल्यू तो मालूम है ना, 6 की वैल्यू कितनी है 696, 6 की वैल्यू तो मालूम है ना, तो एक 7 की वैल्यू नहीं निकल जाएगी क्या, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 की वैल्यू 96, 1 यूनिट की वैल्यू निकालिए, 1 डिवाइड कीजिए 1 और 6 36, कितना आ गया 116। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 116, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 700 हो जाएगा, 16 96, 16 7 कितना हो गया 112, कितना हो गया 812, कितना हो गया ये 7 यूनिट की वैल्यू हो गई 812। मतलब अब स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है 812, पहले 888 से, पहले कितने थे 888, अब कितने बच गए 812, कितने छोड़ के चले गए 76, सीधा सीधा दिख रहा है, 888 थे 812 बचे, 76 छोड़ के चले गए, 76 छोड़कर चले गए। तो ये मेथड है, ये सीखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ऑप्शन वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है ना, बट थोड़ा बहुत कई बार बच्चे को क्लिक कर जाता है तो उसका नुकसान ना हो, है ना, इसलिए मैं देखिए वो अप्रोच पे आपको बता रहा हूँ, आई होप ये लिख लिया होगा, ये यहीं पे बता देगा, थोड़े समय हो जाएगा ऑप्शन वाला, कोई ज़्यादा लेंदी नहीं है। देखिएगा क्या कर रहा है कि अभी 1554 बच्चे हैं, ठीक है 1554 बच्चे, 30 ऐड हो गए, तो कितने हो गए 30 ऐड हो गए तो 1584 हो गए बच्चे हो गए टोटल, लेकिन कुछ छोड़ के चले गए, कितना मालूम नहीं, ठीक है भाई, एक से छोड़ के चले गए। अब ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है अभी का, और ये किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है 7:6 रेशियो में डिवाइड हो रहा है, मतलब टोटल कितना है 13 यूनिट, मतलब ये क्या होना चाहिए 13 से डिवाइड होना चाहिए, मतलब इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं हम 13 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना है, इसलिए मैं ये मेथड बता रहा हूं आपको कि ये काम करेगा, ये कोई तुक्केबाजी नहीं है, क्योंकि 13 से डिवाइड होने वाली संख्या है ना बहुत रेयरली ऑप्शंस में मिलेंगे आपको, है ना, 3 9 ये सब कॉमन होता है, तो कहीं 13 का अगर आपको चेक करना हो, 9 का चेक करना हो, 3 का चेक करना हो, तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि ना ही करना आप, क्योंकि 2 ऑप्शन तो मिलते ही है जनरली, लेकिन 13 से डिविजिबिलिटी है, 13 का डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पे लगाना है, मतलब काम करेगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ, है ना, मैं ट्रिक भी वही बताता हूँ जो लग सकता है, जिसका फायदा मिल सकता है, ऐसा नहीं कि अंधाधुन कुछ भी बताया जा रहा है, ठीक है। अब इंडायरेक्टली क्या है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट तो पॉइंट में आएगा नहीं, तो टोटल कितना है 13 यूनिट, 13 से डिवाइड कीजिए, 13 से डिवाइड कीजिए, यहाँ कितना टाइम्स लगेगा, 1 टाइम्स लगेगा, फिर 2 13 दूनी 26 24, कितना बच रहा है देखिए 24 बच जा रहा है ना, कितना रिमाइंडर बच रहा है, सॉरी कितना बच रहा है 13 2 28, 13 दूनी 26 2 13 11 बच रहा है, कितना बच रहा है देखिए 11 यहाँ से रिमाइंडर बच रहा है, मतलब 11 रिमाइंडर बच रहा है, मतलब 11 माइनस एक्स, ये क्या होना चाहिए 13 से डिविजिबल होना चाहिए, 11 माइनस एक्स क्या होना चाहिए 13 से डिविजिबल होना चाहिए। अब देखिए पहला ऑप्शन क्या 76, 11 माइनस 76 कितना हो जाएगा 65, माइनस प्लस का टेंशन में देखिए कितना आ रहा है 65, डिफरेंस कितना आता है 65, 13 से डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है, तो अभी तो कंफर्म नहीं है कि आंसर यही है, इसको टिक करके रखेंगे कि ये हो सकता है। आगे गए 74 माइनस कीजिए कितना आ रहा है
नहीं आ रहा, 63 आ रहा है ना। 74 में से 11 माइनस करके था 63 आ रहा है, डिविजिबल नहीं है, ये कट गया, एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब ये कंफर्म नहीं हो सकता है। 84 हमने माइनस करके देखा, इससे भी डिविजिबल नहीं आ रहा है। 86 माइनस करके देखा, इस 75, इससे भी डिविजिबल नहीं आ रहा है। 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, इसलिए ये क्या हो गया, करेक्ट आंसर। लेकिन अब ध्यान से देखिए, क्या यहाँ पे टिक करने के बाद ये क्या मैं आंसर की गारंटी दे सकता हूँ? नहीं, इसलिए बोलता हूँ रिस्क है। चारों ऑप्शन तो चेक करना ही पड़ेगा आपको। क्या पता एक और नंबर दे दिया तो फिर आप कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा करेक्ट है? इसलिए मैं बहुत ज्यादा है ना ऑप्शंस मेथड को है ना प्रेफरेंस नहीं देता हूँ। अब क्या है कि यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है, अब ये तो टीचर को बात पता चल गई, पहले से मालूम है इसका आंसर क्या है, एक ही आ रहा है, तो उनके लिए तो बहुत इजी होता है इस चीज को एक्सप्लेन करना कि आप ऐसे कर दो। बच्चे को कैसे पता एग्जाम में कि एक ही आएगा? अगर गलती से 2 आ गया ना, है ना, उस टाइम पे आपका प्रेशर इतना हाई हो जाएगा कि मैंने 2 मिनट वेस्ट कर दिए, या जो भी 30 सेकंड 40 सेकंड वेस्ट की, हुआ तो वेस्ट ही ना। वो इतना प्रेशर क्रिएट कर देगा एग्जाम में कि फिर उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। फिर इजी चीजें भी आप गलती करेंगे, है ना। इसलिए मैं बहुत ज्यादा है ना प्रेफरेंस नहीं देता हूँ ऑप्शंस मेथड को, ठीक है। देखिएगा एक और सवाल है, देखिए क्या कर रहा है कि अभी ऑफिस में 1200 इंप्लॉयज हैं, ठीक है। द रेशियो ऑफ अर्बन टू रूरल टोटल 1200 इंप्लॉयज है ना, उसमें अर्बन और रूरल, ये अर्बन और ये रूरल का रेशियो क्या है, 8:7 है, ठीक है। आफ्टर ज्वाइनिंग सम ऑफ न्यू एम्प्लॉयज आउट ऑफ विच 20 आर रूरल, द रेशियो बिकम्स दिस, द नंबर ऑफ न्यू अर्बन एम्प्लॉयज। अब क्या हुआ कि कुछ नए एम्प्लॉयज ज्वाइन हुए कंपनी में, ठीक है। उसमें कुछ रूरल भी थे और कुछ अर्बन भी थे। रूरल कितने थे, 20 थे, अर्बन कितने हैं मालूम नहीं, ये नहीं दिया, और नया रेशियो दे दिया कि ये, कोई बात नहीं। पहले तो 8 7 15 यूनिट की वैल्यू है, 15 8 20 से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 80। मतलब पहले कितने थे, पहले रूरल कितने थे, 8 से 56 कितने थे, 8 से 56 560। अर्बन कितने थे, 8 64 640। ये पहले का कंडीशन है। बाद में क्या हुआ, 20 ऐड हो गए, ये 20 ऐड हो गए, कितने हो गए भाई, 580। ये भी कुछ ऐड हुए हैं, बट कितना हुए मालूम नहीं, कुछ ऐड हुए, कितना हुए मालूम नहीं। इन दोनों का रेशियो दिया हुआ, देखिए रेशियो कितना दिया हुआ, नया रेशियो 5:4, ये दिया 5:4, है ना। मतलब ये किसकी वैल्यू है, 4 की वैल्यू है, तो 5 की वैल्यू निकालने क्या कितनी है, निकल जाएगा इजीली। 4 की वैल्यू कितनी है 580, 1 की वैल्यू कितनी है देख लीजिए, 125 इधर हो जाएगा, और 20 100 कितना हो गया 45, कितना हो गया 145, कितना हो गया 145। 1 यूनिट की वैल्यू, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 50 70 700 520, कितना हो जाएगा भाई 720, कितना हो गया 720। अभी हो गया 720, पहले कितने थे 640, कितने बढ़ गए भाई, इधर 60 और 20 80, कितने बढ़ गए, कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ क्या, 60 और 20 80 आ रहा, 80 तो ऑप्शन में नहीं है। इधर देख लेते हैं, 560 था इधर, 815 28 से 80 आ गया, 8 से 56 560 580, यहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, 14 तक 56 5 चौक 20, बिल्कुल सही है 145। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई भाई, सॉरी 5 बचे 25, 725 आ जाएगा, एक्सट्रीमली सॉरी, ये कितना जाएगा 725 सॉरी, कितना आ रहा टोटल 725, तो कितना होगा 60 20 80 और 5 50 है, कितना जाएगा 85, कितना जाएगा 85। अब इसी को कई लोग ऑप्शन से भी करते हैं, बताते हैं, ऑप्शन से ही बताते हैं, कैसे कि पहले 1200 था, 20 ऐड हो गया तो 1220 हो गया, अब कुछ अर्बन ऐड हो गया x, टोटल ये हो गया, टोटल किससे डिवाइड होगा, टोटल कितना है 5 4 9 यूनिट है, ठीक है। पहले ही बोलता हूँ कि 9 बहुत ईजी होता है ना, आप चेक कर सकते हैं, बट एक से ज्यादा ऑप्शन मिलने के चांसेस होते हैं, मैं तो सीधी सी बात बोलता हूँ। तो 9 से चेक करने का तरीका क्या है, बहुत सारे तरीका, सम ऑफ डिजिट या डिजिटल सम, जो भी आप देख लो आप। तो यहाँ से कितना रहा देखिए 2 2 4 और 1 5, इधर से कितना रहा देखिए 5, इधर कितना रहा 5, है ना, इधर कितना रहा 5, तो इधर सम कितना आना चाहिए भाई 4, है ना, इधर कितना आना चाहिए 4, इधर कितना आना चाहिए 4, डिजिटल सम कितना आना चाहिए 4, ये आ रहा है क्या, नहीं, ये आ रहा है क्या, नहीं, ये आ रहा है क्या, नहीं। इसका देखिए 8 5 13, 13 मतलब 1 और 3, 3 और 1 4, कितना आ गया 4, तो सीधा करेक्ट आंसर। कई बार काम करता है नो डाउट, लेकिन ये तो हमें पहले से मालूम है, इसलिए हमको हमारे लिए इजी है। लेकिन एक स्टूडेंट के लिए ये इजी है कि एग्जाम में रिकॉग्नाइज करना, नहीं, डिफिकल्ट है, इसलिए ये अप्रोच मैं इसको ज्यादा प्रेफर करूंगा। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल इज 432,
रेशियो क्या है 5:4. When some new boys and girls are admitted, the number of boys increases by 12 and the ratio of boys to girls 7:6. Find the number of new girls admitted. बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है ना. ये आपके लिए एज ए होमवर्क है, आप इसको डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा, है ना, मजा करेगा. बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है. अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल वाज 660 था इनिशियली. द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स कितना था 13:9. कितना था 13:9. आफ्टर सम डेज 30 गर्ल्स ज्वाइंड द स्कूल एंड सम बॉयज लेफ्ट. अभी जस्ट कराया मैंने क्वेश्चन इस तरह का, है ना, कि कुछ लड़कियां ऐड हो गई, कुछ लड़के छोड़ करके चले गए, ठीक है. तो नया रेशियो कितना बच गया 6:5 का. फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज हु लेफ्ट द स्कूल. बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, इसको भी आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना. जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर है. ट्रिक के पीछे नहीं भागना, अपने कैलकुलेशन टेक्निक को अच्छा करना है और कॉन्सेप्ट को अच्छा करना. अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है कि इन अ फैक्ट्री द नंबर ऑफ लेबर डिक्रीज इन 9:8 एंड देयर सैलरी इंक्रीज इन द रेशियो 14:15. द टोटल वेज ऑफ वन डे डिक्रीज बाई 6,000. देन फाइंड द प्रेजेंट सैलरी ऑफ ईच डे. ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. आप खुद सोचिए, टोटल जो सैलरी होगी, टोटल वेजेज होगा, वो क्या किस पे डिपेंड करेगा. मैं बार बार बोलता हूँ कि एक मेथड को पकड़िए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मेथड, है ना, मिक्सचर एलिगेशन एक क्या है मेथड है ना, स्टेप डेविएशन, जो डेविएशन बोलते हैं, नॉट स्टेप डेविएशन, डेविएशन, ये सब क्या है, एक टेक्निक है जो कहीं भी लगा सकते हैं. इसको आप चैप्टर में सीमित नहीं कर सकते हैं. तो जो मेरा वेज होगा किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ लेबर्स पे डिपेंड करेगा. जितना ज्यादा लेबर होगा उतना ज्यादा क्या होगा, आपको वेजेस देने पड़ेंगे. और किस पे डिपेंड करेगा, उनकी सैलरी पे डिपेंड करेगा. लेबर की सैलरी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा आपको पैसे देने पड़ेंगे. तो ये दो चीजों पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सीधा सा दिख रहा है, ठीक है ना. तो क्या दिया देखिए, लेबर का रेशियो दिया हुआ, लेबर का रेशियो क्या दिया, पहले 9 था अब 8 हो गया. अगर उनकी सैलरी है उसका रेशियो दिया हुआ, कितना दिया हुआ, पहले 14 रुपए मिलते थे अब 15 रुपए मिल रहे हैं एक लेबर को. तो पहले जो, अगर मैं वेजेस का रेशियो निकालूं, पहले कितना लग रहा था 14-126. पहले उसको 126 रुपए टोटल देने पड़ रहे थे. अब कितने देने पड़ रहे हैं, 15-20, 120. अब उसको 120 रुपए टोटल देने पड़ रहे हैं. तो टोटल कितना रुपया कम देना पड़ रहा है, टोटल 6 यूनिट कम देना पड़ रहा है. और ये जो 6 यूनिट है वो किसके बराबर दिया, देखिए 6,000 के बराबर है. 6 यूनिट किसके बराबर है, 6,000 के बराबर है. तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1,000 हो जाएगी, ठीक है. एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1,000 हो जाएगी, ठीक है ना. अब पूछा क्या, प्रेजेंट सैलरी बताइए. प्रेजेंट सैलरी कितना भाई, 120 यूनिट है. तो 120 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना. ये हो जाएगी 1,20,000. अभी वो प्रेजेंट में है ना, ईच डे वो कितना सैलरी दे रहा है अभी, 1,20,000, है ना. सारे लेबर्स को मिला के टोटल सैलरी कितना डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, 1,20,000, है ना. तो कोई मुश्किल नहीं है, चीजों को समझना बहुत जरूरी है, अंडरस्टैंड करना जरूरी है. नहीं तो इतने वैरायटी हो जाते हैं पूरा मैथ्स में कि आप उसको संभाल नहीं पाएंगे आप उसको, ठीक है. अगला सवाल देखिए क्या कर रहे हैं, एक और सवाल करते हैं. द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ अजय एंड बीना इज 5:4, है ना. इनकम का रेशियो, अजय और बीना, इनकम का रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5:4, ठीक है. एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर का रेशियो है कितना है 6:5. ये टॉपिक खत्म होने वाला, एक लेक्चर और लगेगा. ये टॉपिक मैं पूरा अच्छे से कंप्लीट कर दूंगा. और उसके बाद जैसे मैंने नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ में आपको प्रैक्टिस सेशन लेकर के आया था, बिल्कुल वैसे ही इसमें भी लेकर आऊंगा. सारे टॉपिक्स में करेंगे पूरा मिक्स प्रैक्टिस, है ना. उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ अभी मेरा चैप्टर अच्छा हो गया. एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना था 6:5. द रेशियो ऑफ सेविंग इज 7:5. सेविंग्स का रेशियो कितना दिया हुआ, देखिए 7:5 दिया हुआ है, ठीक है. तो पूछा कि व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज इनकम डज अजय सेव. अजय ने कितना परसेंट सेव किया, इंडायरेक्टली सवाल ये पूछा, कितना परसेंट सेव किया, है ना. तो मैं सीधा सीधा बोलूं कि सेविंग जो रेशियो दिया हुआ है ना, अगर मैं इसको रुपीज ही मान लूं, डायरेक्ट क्या मान लूं कि रुपीज ही मान लूं कि इसने 7 रुपया सेव किया, इसने 5 रुपया सेव किया. अगर मैं रुपीज मान लूं थोड़ी देर के लिए, इसको क्या मान लूं, रुपीज. याद आ रहा आपको, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते थे, है ना. इनकम का रेशियो दिया रहता था, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया रहता था, है ना, और सेविंग्स दिया रहता था रुपीज में, इतना रुपीज, है ना. तो बताइए इसका इनकम कितना, उसका इनकम क्या. यहाँ पे अगर एग्जैक्ट इनकम पूछेगा ना तो नहीं बता पाएंगे, पॉसिबल नहीं है सॉल्व करना. लेकिन हमसे इनकम पूछा ही नहीं है, टोटल हमसे क्या पूछा है, परसेंटेज पूछा है, एक्चुअल वैल्यू तो पूछा ही नहीं है. व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज इनकम डज अजय सेव.
कितना परसेंट सेव किया ये बताना है ना। इस चीज को समझिए, एक्चुअल में नहीं बताना है ना कि कितना सेव किया, वो तो पॉसिबल ही नहीं, बता ही नहीं पाएंगे, है ना, क्योंकि डेटा दिया ही नहीं। हमने क्या किया, थोड़ी देर को इसको मान लिया कि ये 7 रुपया है, कितना, ये 7 रुपया बचाया, और बीना ने कितना बचाया, 5 रुपया बचाया। बीना ने कितना बचाया, 5 रुपया बचाया। अब निकालते हैं इसका इनकम कितना होगा, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाइए। 6 पचे 30 माइनस 7 पचे 35, कितना बच गया भाई, 5। कितना बच गया, 5। ये 5 रुपया किसकी वैल्यू है, 5 पचे 25 माइनस 6 चौक 24, 1 यूनिट की वैल्यू है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5 रुपया। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5 रुपया। अगर 1 यूनिट की वैल्यू है 5 रुपया, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 25 रुपया। कितना हो जाएगा, 25 रुपया। मतलब अजय की इनकम कितनी है, 25 रुपया। अजय की इनकम कितनी है, 25 रुपया। वो कितना सेव कर रहा है, 7 रुपया। कितना सेव कर रहा है, 7 रुपया। 7 रुपया सेव कर रहा है 25 रुपये में। कितना हो जाएगा परसेंटेज, कितना हो जाएगा परसेंटेज, 25 चौक 100, कितना हो जाएगा 28%। इनडायरेक्टली वो कितना सेव कर रहा है, 28% वो सेव कर रहा है। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर रेशियो दिया था इसको अपने रुपीज में क्यों लिया। मैं फिर से वही चीज बता रहा हूँ, यहाँ पे परसेंटेज पूछा है, एक्चुअल डेटा नहीं पूछा है। एक्चुअल पूछेगा तो आप नहीं बता पाएंगे। क्या पूछा, कितना परसेंट सेव किया ये बता। अब कह लो आप चाहो तो सबको एक्स में ले लो ना, तो भी तो बात तो बनेगी ही बनेगी। अगर आप अलग अलग रेशियो लेके करेंगे तो भी बनेगा, लेकिन क्या हो जाएगा, फिर लेंदी हो जाएगा, तो है ना। तो हमने क्या किया, इसको एक्चुअल डेटा मान लिया कि 7:5 ने दिया, 7 रुपये और 5 रुपये दिए, है ना। सीधा सीधा हमने क्या मान लिया कि 7 रुपया बचा रहा है, कितना बचा रहा है, 5 रुपये बचा रहा है, क्योंकि रेशियो मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और हमसे पूछा भी क्या, परसेंटेज पूछा, एक्चुअल डेटा तो पूछा नहीं, है ना। तो देखिए इसका इनकम कितना हो गया, 25 रुपया। कितना हो गया इसका इनकम, 25 रुपया, है ना। वेरीफाई कर सकते हैं ना, इसका इनकम कितना हो गया भाई, 20 रुपया। कितना हो गया, 20 रुपया। ये 7 रुपया बचाया, ये 7 रुपया बचाया, मतलब कितना खर्च किया, 18 रुपया। देखिए ना, 25 कमाया, 7 रुपया खर्च किया, कितना बचाया, 18 रुपया। कितना बचाया, 18 रुपया। सिमिलरली 20 कमाया, 5 खर्च किया, कितना बचाया, 15 रुपया। कितना बचाया, 15 रुपया। देख रहे हैं क्या रेशियो आ रहा है इसका, 6:5। 3 से काटिए, 6 18, 5 से 15। सब कुछ वेरीफाई करके देख सकते हैं, बिल्कुल वेरीफाई हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो सब टेक्निक आपको सोचना पड़ेगा कि जब तीनों रेशियो में दे दिया, इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग, सब रेशियो में दे दिया, तो सीधी सी बात है कि जो क्वेश्चन पूछेगा वो भी किस में पूछेगा, रेशियो में ही पूछेगा। एक्चुअल डेटा तो बता ही नहीं सकते। फिर हमारे पास पूरी आज़ादी है ना, इसको एक्चुअल डेटा मानने का, ठीक है ना। तो हमने मान लिया कि 7 रुपया खर्च कर रहा है, ये 5 रुपया खर्च कर रहा है, रेशियो है ना। 14 और 10 भी ले सकते हो, आपकी मर्जी, आंसर तो सेम ही आएगा, आंसर तो सेम ही आएगा। एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन, देखिएगा। कह रहा है कि ब्रदर्स ए एंड बी हैड सम सेविंग इन द रेशियो। सेविंग्स मतलब क्या होगा, एक तरह से उसका इनकम। पकड़िएगा यहाँ पे, सेव करना और सेविंग्स दोनों में फर्क होता है। सेविंग क्या होता है, आप हर महीने बचा बचा के जो आप जमा करके रखते हैं, एक तरह से मेरे लिए क्या हो, वो मेरी पूंजी है, एक तरह से क्या मेरी पूंजी है। तो थोड़ी देर के लिए ए और बी, तो ए के पास पूंजी क्या है, टोटल कितना इनकम है भाई, कितना बचा कर रखा है वो, है ना, रेशियो में दिया हुआ ना, कितना दिया, 4:5, 4:5। उसने अपनी सिस्टर के लिए गिफ्ट खरीदने का सोचा, दोनों ने शेयर किया, किस रेशियो में शेयर किया, 3:4। इनडायरेक्टली कितना खर्च किया, एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 3:4। तो क्वेश्चन को पकड़ना पड़ेगा, सीधा सा लिखेगा नहीं कि ये इनकम या एक्सपेंडिचर, ऐसा नहीं, है ना। सेविंग से मतलब क्या, मेरे पास पैसा और जमा पूंजी है, मतलब मेरा क्या होगा, एक तरह से मेरा वो इनकम हो गया, ऐसे समझिए, उसको फील कीजिए थोड़ा सा, है ना। तो मेरे पास कितना, 4 रुपया बचा है, उसके पास कितना, 5 रुपया बचा था। खर्च किस रेशियो में कर रहा है, 3:4 रेशियो में देखिए खर्च कर रहा है, ये देखिए दिया हुआ है ना। शेयरिंग द कॉस्ट इन द रेशियो 3:4। आफ्टर दे बॉट, ए स्पेंड 2/3 ऑफ हिज अमाउंट। ए ने कितना खर्च किया, अपने अमाउंट का 2/3 खर्च किया। ए ने कितना खर्च किया, 2/3 खर्च किया, ठीक है। और बी इज लेफ्ट विथ 143 रुपीज। बी ने कितना बचाया, कितना सेव किया, 143 रुपया, है ना। सेविंग्स लिखते हैं यहाँ पे, कितना बचाया है, तो इसने कितना बचाया, 143। इसका तो एक्चुअल डेटा दे दिया, इसका नहीं पता, इसने कितना बचाया, 143। देन द वैल्यू ऑफ गिफ्ट, वैल्यू ऑफ गिफ्ट पूछा है, गिफ्ट का वैल्यू, गिफ्ट का प्राइस क्या था, ये पूछा है। तो रिलेशन देखिए, मैंने बोला था कि इन दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन तो देगा, वो नहीं देगा तो पॉसिबल ही नहीं है, सॉल्व ही नहीं होगा। तो क्या रिलेशन दिया, देखिएगा कि जो बी ने खर्च किया, कितना स्पेंड किया, 2/3 ऑफ हिज अमाउंट, मतलब 4 का 2/3 खर्च किया, 4 का 2/3 खर्च किया, 4 का 2/3 खर्च किया, मतलब कितना खर्च किया, 8/3। अब कई लोग XY मान के कर सकते हैं, बिल्कुल मान के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं,
मैं बोलो तो मैं एक्स वाई करके भी दिखा दूंगा कि इसको मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए एक्स, इसको भी मान लिया एक्स, इसको क्या मान लिया वाई, इसको क्या मान लिया वाई। तो 4x का है ना, 4x का 2/3 है ना, क्या हो जाएगा 4x का 2/3 इक्वल टू कितना है भाई 3y। यही तो बोला है ना कि 2/3 खर्च किया अपने अमाउंट का, 2/3 खर्च किया अपने अमाउंट का। खर्च कितना किया एक्चुअली में 3y किया, दोनों इक्वल हो गया। अब देखिए कितना हो गया 8:9, कितना गया देखिए x अपॉन y का रेशियो कितना आ गया, x कितना आ गया 9 और y कितना आ गया 8। इनडायरेक्टली इसको किससे मल्टीप्लाई करना है भाई 8 से, और इसको किससे करना है 9 से, है ना। कितना हो गया देखिए 9 चौक 36, 36 में से 8 या 24 चला गया, कितना बचा सेविंग्स एक्चुअली में कितना किया, 12 यूनिट। कितना किया इसने 12 यूनिट। 9 × 5 = 45, 8 चौक 32, कितना किया 13 यूनिट। कितना किया इसने 13 यूनिट। और 13 यूनिट की वैल्यू कितनी है 143, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11। पूछा क्या है कितना खर्च किया, सॉरी प्राइस कितना, दाम कितना गिफ्ट का। तो जो खर्च हुआ वही तो दाम होगा ना, जो खर्च हुआ वही तो दाम है। तो 4 8 चौक 32, 8 तो कॉमन लिए 4 3 7 7 8 56, 8 7 56, टोटल 56 यूनिट खर्च किया। तो 56 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 56 × 11 कितना हो जाएगा 616। कितना हो गया 600। तो टोटल प्राइस क्या हो गया गिफ्ट का 616। बेटा फिर से बोलूंगा, मैंने पहले भी बताया था कि एक्स वाई मान के तो आप बना ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट इतना झमेला क्यों करना है, इतना झमेला करना क्यों है। मैं सीधा सा बता रहा हूँ, इतना एक्स वाई क्यों मानना है ना। इसको हमको क्या बनाना है, इसका 2/3 बनाना है। 2/3 मतलब 2/3 रेशियो, ऐसे करके 2/3 बनाना है, 2/3 बनाना है। तो पहले क्या करेंगे, दोनों को इक्वल कर लेंगे। दोनों को क्या कर लेंगे, पहले इक्वल कर लेंगे, सीधी सी बात है। पहले दोनों को क्या कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे। इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बोलिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों इक्वल हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा क्या। तो इस चीजों को समझिए, है ना। इतना नहीं लिखेंगे, इतना झमेला नहीं करेंगे, है ना। डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट अप्रोच क्या होगा मेरा, इतना कर लेंगे। एक्स वाई लिखने की क्या जरूरत है, अब इतना हमने प्रैक्टिस कर लिया है तो कुछ तो शॉर्टकट अपनाएंगे भाई, है ना। कुछ तो स्टेप्स डाइल्यूट करेंगे। ए और बी दिया हुआ है ना। इसका इनकम का रेशियो दिया हुआ 4:, कितना दिया हुआ 5, और एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया 3:4। सेविंग्स क्या है वो बाद में लिख लेंगे, यहाँ पे सेविंग्स बाद में लिख लेंगे। इसको बनाना है इसका 2/3। तो पहले क्या करेंगे, दोनों को इक्वल कीजिए। इक्वल करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई किया और इसको 4 से मल्टीप्लाई किया। 4 × 12, 4 × 12। अब दोनों बराबर हो गया, अब दोनों बराबर हो गया, है ना। अब जो मेरा ये जो एक्सपेंडिचर है इसको इसका 2/3 बनाना है, 2/3 बनाना है। तो क्या करना पड़ेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सीधी सी बात है ना। हो गया, देखिए 2/3 हो गया क्या, 2/3 मतलब याद कीजिए कौन छोटा होगा, एक्सपेंडिचर कम होना चाहिए, तो इसको 2 से कर देंगे और इनकम को क्या करेंगे 3 से कर देंगे। हो गया 2/3 का रेशियो। आपको लग रहा है 3:2 रेशियो दिख रहा है, अरे नहीं, ऐसे में सोचिए, इस तरह से में सोचिए। इनकम ध्यान से देखिएगा, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 2/3 ऑफ इनकम होना चाहिए। ये तो बोला है ना कि एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 2/3 ऑफ इनकम, है ना। तो इसको इधर लेके आ जाइए, इसको इधर लेके आ जाइए। क्या दिख रहा है आपको, इनकम को किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से मल्टीप्लाई करना है, और एक्सपेंडिचर को किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है। सीधा सीधा दिख रहा है। अब दोनों का रेशियो लिखिए ना, इनकम अपॉन एक्सपेंडिचर। क्या दिख रहा है रेशियो आपको 3/2 दिख रहा है। इनकम अपॉन एक्सपेंडिचर कितना दिख रहा है 3/2। मतलब इनकम को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और एक्सपेंडिचर को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। वही किया, डायरेक्ट आंसर आ गया। 9 चौक 36, 4 दूनी 8 3 24, 36 - 24 ये 12 यूनिट। 9 × 5 = 45 और 4 चौक 16 दूनी 32, 45 - 32 13 यूनिट। ये सेविंग का रेशियो आ गया। इसकी वैल्यू दी हुई है कितना 143। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 11। पूछा किसका खर्चा, ये पूरा खर्चा है मेरा, पूरा खर्चा कितना 56 यूनिट। 56 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 616। समझ में आ रही बात। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको चीजों को, है ना, एकदम कॉन्साइज करके एकदम प्रॉपर वे में पढ़ना है। कुछ इधर उधर नहीं होना है, बहुत ज्यादा टेक्निक नहीं सीखनी है ना। बहुत ही लिमिटेड टेक्निक पे फोकस रखना, उसी पे अपना एकदम भरोसा करके रखना कि नहीं ये मेरे काम आएगा, इससे मेरा काम हो जाएगा। इधर उधर ज्यादा करेंगे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि नंबर ऑफ चैप्टर्स बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट बहुत ज्यादा है। मैथ्स है, जीएस है, रीजनिंग है,
बहुत कुछ पढ़ना है, एक चीज नहीं, इंग्लिश है, ठीक है ना। तो मैथ में जितना कम रटाफिकेशन करेंगे उधर उतना फायदा होगा, ठीक है। एक लेक्चर और लगेगा, थोड़ा वो जो मिसलेनियस कॉन्सेप्ट बचा उसको अगले लेक्चर में पूरा मैं बहुत अच्छे से कंप्लीट करूंगा, है ना। फिर इसका नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन कर लेंगे। ओके, थैंक यू।